Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyanotsav 2025. Hello everyone, me Priyansha Valesha standing here on behalf of Gyanotsav 2025 from Siddhivinayak Education Institute Gondia to teach a basic and important topic of physics, that is average speed and average velocity. तो स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी एक स्लोगन बोलेंगे, सिद्धिविनायक है तो भरोसा है और भरोसा है तो सफलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिस इज अ बेसिक टर्म, सबको पता होगा बट फिर भी एक बार क्लियर करते हुए चलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब को पता है चेंज इन पोजीशन, और उसके नीचे अपॉन टोटल टाइम। और इन दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड। और जब एसआई यूनिट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सेम होगा, डायमेंशन LT-1। एवरेज स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमेशा किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव रहेगी, बट एवरेज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। क्या ये दोनों ही चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये एक छोटा सा बेसिक था ताकि हम एक बेसिक क्वेश्चन कर सके, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड सच दैट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स इट मूव्स विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड and forever next second it moves with speed 100 meter per second, then find average speed. सबसे पहले हमको यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है तो हम लिख देते हैं sorry. टोटल टाइम है 20 सेकेंड। अब हमको बोला गया है कि समझो ये उसकी पूरी जर्नी है, ठीक है। उसने बोला गया है, अभी यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो टाइम इंटरवल्स है वो 10-10 सेकेंड के हैं, सेम है। मतलब ये 10 सेकेंड में वो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, और अगले 10 सेकेंड में वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। तो हमको यहाँ पे स्पीड दी हुई है और टाइम दी हुई है। तो सबसे पहले हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे D1, तो ये आ जाएगा 10 × 200 मतलब 2000 मीटर। ये हमारा पहला डिस्टेंस निकल गया। और दूसरा डिस्टेंस हमारा निकलेगा 100 × 10 मतलब 1000। अभी हमको डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस हमारा 2000 प्लस 1000 हो गया हमारा 3000, और टोटल टाइम हमारा है 20। ये आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज द मोस्ट कंपल्सरी, तो इससे हमें नहीं भूलना है। अभी ये क्वेश्चन ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A person moves first half time of his motion with speed v1 and remaining half time with speed v2. Then find the average speed of the person
in his journey. मान लेते हैं ये पर्सन की पूरी टोटल जर्नी है, इसमें से फर्स्ट हाफ टाइम मतलब ऑब्वियसली बात है हाफ टाइम बोल रहा है मतलब उसके टाइम इंटरवल सेम है, दो सेम टाइम इंटरवल्स की बात की गई है। सपोज ये जो पूरा टाइम है उसने टी लिया, उसने टी टाइम में पूरी जर्नी कंप्लीट किया, तो इसका हाफ क्या हो गया t/2 ऑब्वियसली, और सेकेंड हाफ भी क्या हो गया t/2। यहाँ पे बोला गया है कि जो फर्स्ट हाफ उसका टाइम है उसमें उसने v1 की स्पीड से गया, और जो सेकेंड हाफ टाइम है उसका वो उसने v2 की स्पीड से कवर किया। यहाँ पे भी हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब यहाँ पर हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे टाइम और स्पीड दी हुई है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाला वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे। पहले हम डिस्टेंस 1 निकालेंगे, डिस्टेंस v/2 इंटू v1 t/2, और सेकेंड डिस्टेंस निकालेंगे t/2 इंटू v2, दैट विल बी v2 t/2। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। अभी हमको टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हमारे अगर एवरेज स्पीड, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, v1 t/2 प्लस v2 t/2। एक मिनट, अपॉन हमने टोटल टाइम t लिया था तो t, एलसीएम लेंगे 2v1 t प्लस 2v2 t अपॉन 2/t। ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2v1 t प्लस 2v2 t अपॉन 2t। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमको हाफ टाइम गिवन था, टाइम के दोनों इक्वल इंटरवल्स गिवन थे। हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल्स गिवन होंगे। A particle moves first half distance of its motion with speed v1 and remaining half distance with speed v2, then find its average speed। इसमें जो पार्टिकल की जर्नी है उसमें दो इंटरवल्स गिवन है, पिछले क्वेश्चन में भी दो इंटरवल्स गिवन थे, बट जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें टाइम के दोनों इक्वल इंटरवल्स थे, इसमें डिस्टेंस के दोनों इक्वल इंटरवल्स गिवन है। तो हम जैसे उसमें के थे हम इसमें वैसे ही करेंगे। हमने टोटल टाइम टी लिया था, अभी हम टोटल टाइम डी लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा d/2, ये हो जाएगा हमारा d/2। पहला हाफ डिस्टेंस है वो उसने स्पीड v1 से कवर किया है, तो ये उसकी स्पीड हो गई v1 एंड दूसरी उसकी स्पीड हो गई ये v2। यहाँ पे हमको डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, हम टाइम निकाल लेंगे। Oh, sorry. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम पहले वाले का जो टाइम है वो निकाल लेंगे। डिस्टेंस है हमारा d/2 अपॉन में स्पीड है हमारी v1, d/2v1, ये हो गया फर्स्ट, और टाइम 2 निकालेंगे। डिस्टेंस
डी बाय टू अपॉन वी टू, ये हो जाएगा डी टू वी टू। सेकेंड, ये दोनों हमको मिल गए टाइम इंटरवल्स। अभी हमारा एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस हमारे ये और ये, हम दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे, v1 प्लस ये हमारा हो जाएगा d टू वी टू अपॉन में टोटल टाइम हमारा था, सॉरी 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 मेरा टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा है, टोटल डिस्टेंस हमने d लिया था, तो हम d अपॉन में हम कर रहे हैं टोटल टाइम। ये हमारा t1 था, ये हमारा t1 है और ये हमारा t2 है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, d बाय 2t1 प्लस d बाय 2t2। एक मिनट, ठीक है, ये d अपॉन में 2v2d प्लस 2v1d अपॉन 2v1 इंटू 2v2, यहाँ से हमारा आ जाएगा d बाय 2d कॉमन ले लेंगे, v2 प्लस v1 अपॉन में यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो v1 इंटू v2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा d अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चले जाएगा, d v1 v2 अपॉन में हो जाएगा ये d v2 प्लस v1 d तो ये ऊपर चले गया 2d 2 कैंसिल, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे कि जब हमको टाइम के इक्वल इंटरवल्स गिवन हो तब हम कैसे कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर सके, हम सेकेंड्स में अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सके एंड हमारे पेपर में टाइम कैसे बचे। देखो, एक ट्रिक है जब भी हमको टाइम के इक्वल इंटरवल्स गिवन हो, और दूसरी ट्रिक है जब भी हमको डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल्स गिवन हो। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जब हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था उसमें हमें टाइम के इक्वल इंटरवल्स गिवन थे, तो जब हमको टाइम के इक्वल इंटरवल्स गिवन हो तो हम जितनी भी हमको स्पीड दी गई हो, हमको क्वेश्चन में v1 और v2 दी गया था, तो हमने जितनी भी स्पीड दी गई हो एडिंग total speed upon number of intervals। टोटल स्पीड को ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। और एक बार अप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको दो स्पीड गिवन थी, एक V1 और एक V2। तो हम पहले इन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2। और हमको इंटरवल्स कितने गिवन थे? 2। दो इंटरवल्स गिवन थे ना, हमने ये बनाया ड्रॉ किया था ना, एक को हम t/2 लेंगे, दूसरे को भी हम t/2 लेंगे, मतलब दो इंटरवल्स गिवन है। दोनों इक्वल इंटरवल्स जब गिवन हो तो हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे 2, यही हमारा एक्चुअल आंसर था, है ना। अभी हम यही सेम चीज डिस्टेंस में देखेंगे। जब भी डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल्स गिवन हो तो हम नंबर ऑफ इंटरवल्स अपॉन जो भी स्पीड होगी उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देंगे। 3 स्पीड होगी तो 3 बार, 4 स्पीड होगी तो 4 बार, 2 स्पीड होगी तो 2 बार। जैसे हमने एक स्पीड V1 प्लस स्पीड V2 प्लस स्पीड V3, जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स है उतने टाइम वो स्पीड ऐड होगी, बट जो इंटरवल्स है वो इक्वल होने चाहिए। ये यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको दो इसमें डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल्स गिवन है। ये था हमारा d/2, ये भी था हमारा d/2। तो डिस्टेंस के हमको दो इक्वल इंटरवल्स गिवन है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इंटरवल्स, दो इंटरवल्स है तो 2 अपॉन में दो स्पीड्स गिवन है, उन दोनों के रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है, मतलब 1/V1 प्लस 1/V2, 2/V2 प्लस V1/V1 इंटू V2। यहाँ पे लिख देते हैं 2V1 प्लस V2 2V1 अपॉन V1 प्लस V2। यही हमारा फाइनल आंसर आया था, और इसमें भी फॉर्मूले से भी हमारा फाइनल आंसर आया। बट हमको वो क्वेश्चन करने में दो मिनट लगे, एंड इस क्वेश्चन को करने में हमको कुछ सेकेंड्स लगे। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें गिवन है, हमको x के फॉर्म में गिवन है, जिसपे जो x है वो t पे डिपेंडेंट है। Find the average speed in 2 seconds of a particle whose position is changing like x equals to 2t square meter। हमको बोला गया है कि हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है जब टाइम हमको 2 सेकेंड्स गिवन हो। तो अगर एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमको x की वैल्यू गिवन हो और हमें एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब एवरेज V एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। एक चीज हमको यहां से क्लियर हो गई कि t फाइनल तो 2 सेकेंड्स ही होगा, ठीक है, t फाइनल 2 सेकेंड्स ही होगा, और हमको t इनिशियल 0 सेकेंड्स लेना पड़ेगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको t इनिशियल 0 सेकेंड्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमको t फाइनल की तो वैल्यू पता है, बट t फाइनल और t इनिशियल की वैल्यू पता है, बट हमको x फाइनल और x इनिशियल के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम ये जो t फाइनल है उसको एक बार इसमें पुट करेंगे तो x फाइनल निकलेगा, और t इनिशियल है उसको x में पुट करेंगे तो t इनिशियल निकलेगा, ठीक है। ये हमारा x इनिशियल के लिए हमको इसमें t इनिशियल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा 2
t की जगह 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, और x फाइनल हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, b एवरेज इज इक्वल्स टू x फाइनल 8 माइनस 0 अपॉन t फाइनल 2 माइनस 0, यह हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारी एवरेज स्पीड निकली 2 सेकेंड्स में, ठीक है। जब भी x की हमें वैल्यू दी हुई हो और जो x है वो t पे डिपेंडेंट हो, तो हमेशा हमें डेल्टा x अपॉन डेल्टा t निकालना पड़ेगा। ये हमारे दो फॉर्मूले थे जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन जैसे दूसरे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड आपको सब समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच।